बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इस अहम तरीन व्लॉग में सबसे पहले दरख्वास्त है कि उसको आपने मिस नहीं करना। 4 खबरें और 4 की 4 टॉप क्लास है और एक एक खबर के ऊपर पूरा पूरा व्लॉग बन सकता है। हामिद मीर साहब ने पीडीएम का फ्यूचर प्लान बताया है इमरान खान साहब से मुतल्लिक। वो हामिद मीर अचानक पलटा कैसे खाया जब पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट उनको थोड़ी लिफ्ट नहीं कराती है, यूँ कह लो कि मुँह नहीं लगा रही थी, उन्होंने पलटा खाया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाया, जहन साजी शुरू की है। उससे मुतल्लिक कुछ मैंने आपको बताना है। आज़म सवाती के खुले खत से मुतल्लिक मैंने आपको बताना है, उसने बिल्कुल भूचाल मचा दिया है और चंद घंटों में इमरान खान साहब भी उस खुले खत के ऊपर कुछ बोलना चाह रहे हैं। उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। 25 मिनट की इमरान खान साहब की एक और ऑडियो का चर्चा शुरू हो चुका जी, वो भी कमिंग सून पे चल गई है जी। ऐलान करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, जिसकी खबर पर पाकिस्तान के सारे दाखिली अमूर चल रहे हैं वो शख्स दे रहा है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और प्लान बी अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आया। प्लान ए और सी तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ एक्टिव हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी, खान साहब मुकम्मल तौर पर पंजाब में एक्टिव हैं और इनको चैलेंज दे रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं उससे 2 कदम आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तय हो गया कि अब उन्होंने एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को दिलवाना ही दिलवाना है। अब इस सिलसिले में 11 जनवरी का उन्होंने इंतज़ार नहीं करना है। अपोजिशन समझी थी कि वो 11 जनवरी तक थोड़ा रेस्ट मिल गया, नहीं, इमरान खान साहब ने इनको रेस्ट नहीं लेने दिया और मुतफरिक दरख्वास्त का भी सोच रही थी कि कुछ दे दें, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएँ। खान साहब कहते नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो की बात हो जाए तो समझ लें ख़त्म हो गए। इनको कानून के और अदालत के और किसी और उसके ऊपर एतबार रहा नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके जाना चाह रहे हैं। तो अब ये रेस्टलेस कर दिया जी इमरान खान साहब ने। हुआ क्या जी, प्लान बी ए से मुतलिक तो आपको पता है ना, वो जो 17 जनवरी को इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, 23 तारीख को इन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो ये समझ रहे हैं कि प्लान ए इनका कामयाब होगा। मुझे भी ऐसा लगता है प्लान ए सर्टन तौर पर कामयाब हुआ है। जब मैंने आपको बताया ये फैसला ही नज़रिया ज़रूरत के साथ था। अरे 23 तारीख को इमरान खान साहब असम्बलियाँ तो नहीं तहलील कर सके ना इनकी उस प्लानिंग के रोशनी में। तो ये वक्ती तौर पर समझे कि हमारा कामयाब हो गया। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं ले दिया तो वो अब हमने उस वक्त सबूताज कर दिया जी, सॉरी, असम्बलियाँ तहलील नहीं कर दी, हमने सबूताज कर दिया। प्लान सी मैं आपको सुबह बता चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ज़रा जल्दी से। प्लान सी ये है कि पाकिस्तान में अमन अमान और दहशत गर्दी को मुद्दा बना के एक बड़े ऑपरेशन की लॉन्चिंग होनी है जो वक्त की ज़रूरत भी है। इस ऑपरेशन को बुनियाद बना के हुकूमत कहेगी कि हमारे पास जितना भी पैसा बजट था वो हमने इस नए ऑपरेशन पे जो हालिया KPK से इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के अंदर जो शुरू हो चुकी है, अब हमारे ख़जाने में पैसा रहा नहीं और इस वजह से अब हम लोगों ने इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये प्लान सी है कि इलेक्शन 2024 तक चला जाए, ठीक है, जो उसको मैंने बीच में फोड़ दिया था। लेकिन प्लान बी वो बड़ा मज़ेदार है, वो भी डेफिनेटली जरदारी साहब उसको बना के गए। वो प्लान बी ये है कि परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट को सबूताज करना है। वो जो 11 जनवरी से पहले पहले उन्होंने लेना है, वो किस तरीके से होना है, इसमें रखना डालना है, इसको रोकना है, रुकावट डालनी है, तादाद कम करनी है। किस तरह करनी है जी? जहांगीर तरीन साहब को पिछले दिनों याद है ओन चौधरी की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से। जी हाँ, जहांगीर तरीन साहब को वो टारगेट मिल गया और मेरे पास इतला दिया कि वो एक्टिव भी हो चुकी है, उन्होंने फ़ोन कॉल्स खड़काना शुरू भी कर दी है। जहांगीर तरीन किन से रब्ता कर रहे हैं जी? काफ लीग और PTI के मखसूस अरकान से, ठीक है जी। स्पेशली PTI के वो अरकान जो परवेज़ इलाही को अच्छा समझते ही नहीं हैं, उनको गद्दार समझते हैं या उनको मफादात के हवाले से अपनी पॉलिसी चेंज करने वाला समझते हैं या ये समझते हैं कि उन्होंने PTI के सीनियर लोगों का हक मारा है, उन लोगों को। और मखसूस नशिस्तें वो ख़वातीन की भी होती हैं, अक़लियत की भी होती हैं। इतना इनका बन जाता है कि ये आराम से अपनी अक्सरियत साबित कर सकते हैं पंजाब की जो अपोजिशन है। तो जहांगीर तरीन बाकायदा एक्टिव है, वादे किए जा रहे हैं, लालच भी दी जा रही है, ज़ाहिर पैसा डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा मुस्तकबिल में मखसूस नशिस्तों पर इनको टिकट देने के हवाले से, ये भी वादे जी है और ख़वातीन भी शुरू हो गई है। तो ये बेसिकली जरदारी साहब का प्लान था जी, क्योंकि कल शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि इस तरह के प्लान जरदारी साहब भी बनाते हैं। और अब देखें प्लान बी पे क्या तक पहुंचता है। लेकिन मैंने कहा मैं ये भी आपको बता दूं, मेरे पास ये कंफर्म इतलात हो गई और जिनको कॉल्स आई हैं उन तक से मेरी बात हुई है कि जी वाकई उनको कॉल आना शुरू हो चुकी हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इट्स अनदर थिंग। तो ये भी है। और दूसरा हसनैन दरिशक, जिनको परवेज़ इलाही साहब ने निकाल दिया था, इस्तीफ़ा भी कहा, मैं फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और कल मोनस को उनके घर भेज के उन्होंने कि मेरे बेटे की तरह मोनस को भेज कर उनको दोबारा बुलाया। खान साहब ने भी तो देखना है। और ना सिर्फ खान साहब ने इलेक्शन लिया, दूसरा जिस ग्राउंड पे गवर्नर ने
डी नोटिफाई किया था ना, या एतमाद का वोट लेने के लिए कहा था ना, वो एक ग्राउंड थी। एक तो ख्याल कास्तरों के वजीर बनाने का कि जी आप असम्बली इस्तीफा दे रहे हैं, वो वजीर क्यों बनाया, तो जिस पर इन्होंने कहा हमारा अपना ज़ाती मामला, आपको क्या प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने हसनैन दरिशक का बताया कि जी उनको एतमाद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म की जा रही है ना। तो हसनैन दरिशक को इस वजह से भी दोबारा लाया गया कि ताकि 11 तारीख को बताएं कि जी अब तो बनता ही कुछ नहीं है, हसनैन दरिशक दोबारा हमारा काबीना का मेंबर है और ये सब चीज़ें। लेकिन बहरहाल पीछे इमरान खान साहब का स्ट्रॉन्ग स्टांस है अपने खिलाड़ियों से मुतालिक। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने रीज़न ख़त्म करने हैं ना गवर्नर के रेफरेंस के, तो वो तमाम रीज़न करने हैं। लिस्ट तरतीब दे दी गई है, ये भी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और परवेज़ इलाही से इख्तलाफ रखने वालों से खसूसन रब्ता किया जा रहा है। ये मैंने प्लान बी बता दिया। ए हो गया जिसको ये सतही कामयाबी बता रहे थे, प्लान बी ये है, और सी मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्शन के इनकाद को ही 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के कद्दों पर रख कर जो भी होना है, जिसकी मैंने एक और आपको खबर दी कि होने वाला है, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना, जिसमें दहशतगर्द के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होना है, तो उसका बना के ना ये कहेंगे कि जी हम सारा बजट सारा उस तरफ हो गया जी। ये तो हो गया जी, मैंने प्लान बी बता दिया। दूसरा एक चीज़ इनके गले भी पड़ने वाली है मरकज़ के हुकूमत के ना, इस्लामाबाद वालों की। अबूज़र सलमान न्याजी पीटीआई के वकील हैं। जब इमरान खान साहब का तोशाखाना का मामला हुआ तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और दरख्वास्त दी थी तोशाखाना के हवाले से, और उस वक्त जस्टिस गुल हसन के सामने ये दरख्वास्त आई थी, और उस दरख्वास्त में कहा गया था कि सिर्फ इमरान खान क्यों, बाकी भी तोशाखाना का लिया जाए, तो सारा रिकॉर्ड लिया जाए। तो उन्होंने फैसला दिया था कि जी हमें ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर किसी किस्म के तोशाखाना का रिकॉर्ड उन तक नहीं पहुँचा ना जस्टिस को। तो ये एक और दरख्वास्त दी गई जस्टिस अबूज़र सलमान की तरफ से, उस वक़्त अमल नहीं हुआ। अब जी अदालत ने कहा है कि 1947 से लेके अब तक के तमाम सदूर, तमाम वज़ीर आज़म का तोशाखाना का रिकॉर्ड, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है, जजेस भी शामिल हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड लेके पहुंच जाए जी। काबीना डिवीज़न कह रही कि क्लासीफाइड है, हम नहीं दे सकते। और आज जज साहब खूब बरसे हैं जी, जस्टिस गुल हसन साहब। इमरान खान साहब ने भी कहा था ना कि क्लासीफाइड है, तो याद है पूरा बयानिया, आज कोई नहीं बनाएगा कि नून लीग ने भी कहा है, उनके अटर्नी जनरल ने भी कहा है कि जी क्लासीफाइड कैसे दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी सारा पहुँचाएँ, और कंपेन शुरू हो गई थी तो अटारी जनरल को अहकामात दिए हैं। अटारी जनरल कहते हैं जी 1990 से पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा चेक करें मिल जाएगा। ये गले पड़ने वाला मामला है, जिस तरह फ़ॉरेन फंडिंग वाला मामला इनकी जमातों को पड़ने वाला है, इस तरह ये भी। कौन सा ऐसा काम है जो इमरान खान के ऊपर ये डाल रहे हैं जो माजी में इन्होंने नहीं किया यार, शर्म आती है यार। सिर्फ आवाम को खिलाए, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सीरियसनेस का आलम ये है। पहले ये खबर थी तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं आपको बता दूं। अब आ जाऊं जी आज़म सवाती साहब के उस खुले ख़त से मुतलिक जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। आज आज़म सवाती साहब ने अपने बदारे बयान से वो मुकर गए थे, ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी उम्मीद थी कि आज उनको ज़मानत मिल जाएगी। 74-75 साल उम्र भी है, कहाँ भागना उन्होंने, उनको ज़मानत भी मिल जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में उनका केस था जी। अब ये समाअत अगले हफ्ते 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गई है। अच्छा, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से मुतलिक ना वैसे भी पीटीआई को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक है, उनके फ़ैसलों से लगता भी है, पीटीआई वालों को लगता। तो आज़म सवाती ने खुला ख़त लिखा है जेल से, और अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है जी, और अपनी हैंड राइटिंग में उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया। अच्छा जी, उन्होंने एक जुमला लिखा उस ख़त में, मैंने पूरा पढ़ा। उन्होंने कहा मातहत अदलिया के जज को तब्दील करके फ़ैसले लिए गए। याद है जब 10 दिन पहले आज़म सवाती साहब की ज़मानत की दरख्वास्त थी और जिस पर फ़ैसला सुनाना था, तो अचानक 1 घंटा पहले जज को ही रुखसत कर दिया गया था वहाँ से, फिर नया जज को रखा गया था। याद आया आपको? बड़ी ज़्यादती थी वो, यकीन जाने बड़ी ज़्यादती थी। तो उन्होंने कहा है अपने ख़त में, उन्होंने बोला है कि मातहत अदलिया के जज को तब्दील करके फ़ैसले लिए गए, निज़ाम इंसाफ पर कैसे एतमाद हो सकता है। वैसे जुमा 8 दिन हुए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को चीफ जस्टिस बने हैं। अभी से ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी तगड़ी सियासी जमात को उनके हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात है, और एक सेनेटर कह रहा है पीटीआई का, सीनियर रहनुमा पीटीआई का कह रहा है, तो इसका मतलब है पीटीआई कह रही है, और इम्कान है कि इमरान खान साहब भी इसका जिक्र कर देंगे। और देखते हैं कि अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस, आमतौर पर यही होता है ना, जिसका जो मुल्ज़िम को एतमाद ना हो अपने जज के ऊपर, अपने मुनसिफ के ऊपर, तो मुनसिफ अखलाकी तौर पर साइड पर हो जाता है। अब देखते हैं कि वो अपने आप को अलहदा करते हैं कि नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस खुले ख़त ने ना पूरी एक बार हिला के रख दिया सारे सिस्टम को।
पर सवाती अंदर भी बहुत खतरनाक है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। वो अपने अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम के साथ है, तो क्रिएट करके रखे मैंने, उनको छोड़े बगैर उनका गुजारा नहीं है। अब आजू जी मैं एक और अहम तरीन खबर की तरफ थी। मखसूस सहाफ़ियों के साथ वजह से ना थोड़ी जहन साजी की जाती है, दिमाग बनाए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है। मैं जैसे राना सनाउल्लाह की बीट करते हैं एजाज़ सैयद साहब, वो एक ख़ास जहन के हामिल है, अपने वीलॉग करते हैं, अपने ट्वीट्स करते हैं, उसका ये ना बताते हैं, बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल मैं देख रहा हूँ, इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत ख़त्म देख रहा हूँ, वह नाअहल हो जाएंगे, उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस तरह हामिद मीर साहब ने भी एक पलटा खाया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त पलटा खाया। और वो भी ना लोगों के जहन बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। पहले भी जहन बनाए थे, माहौल बनाए थे कि जैसे आमिर मीर ने कहा था कि आमिर मीर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आ रही हैं, आ गई, इमरान खान साहब की वीडियो मैंने देख ली है, और ये है बड़ी, ये है, वो फिर वो आ गई। अच्छा, चंद दिन पहले यही आमिर मीर साहब थे, उस वक्त कहा जा रहा था कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट ना उनको इतनी लिफ्ट नहीं करा रही। तो उस वक्त हामिद मीर साहब ने जारी अपनी एग्जिस्टेंस देखनी थी, इतनी लिफ्ट जब नहीं करा रही, तो उस वक्त उन्होंने कहा था अगर इमरान खान को नाअहल किया गया, मैंने कोट की थी आपको ये बात, अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो हम इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ये हामिद मीर साहब ने कहा था। मैंने बड़ी 27 और अप्रिसिएशन के साथ आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने ये बात बोली है कि ये गैर मुनासिब चीज़ है अगर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। उन्होंने ये जुमला कहा था, आपको बड़े अच्छे से याद होगा। आज वो बताऊंगा कह रहे अपने कॉलम में, मैंने कॉलम पढ़ा, आज बिल्कुल चेंज है वो। उन्होंने कहा कोई शक नहीं, इमरान खान एक मकबूल सियासतदान है, लेकिन नाअहली से कोई तूफ़ान नहीं आएगा। कुछ दिन पहले वो कह रहे हैं कि हम आवाज़ बुलंद करेंगे, आज कह रहे हैं उनकी नाअहली से किसी किस्म का कोई तूफ़ान नहीं आएगा। पाकिस्तान में पहले भी होता रहता है, ये पीडीएम का जहन बता रहे हैं और एक बार फिर आवाम की जहन साजी कर रहे हैं। ये वो माहौल बता रहे हैं कि जिस माहौल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान से पहले भी लोग नाअहल होते रहे हैं। फिर उन्होंने पूरी माजी हिस्ट्री पूरी चला दी, ममदोड से लेके भुट्टो साहब से लेके ज़ियाउल हक से लेके अयूब खान, ये तमाम चीज़ें, बोगरा पूरी, मैं पूरा क्या कॉलम थोड़ी पढ़ सकता हूँ आपके सामने। उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। उन्होंने कहा जी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो पीडीएम का जहन बता रहे हैं। ये होगा नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है ना सब कुछ हामिद मीर साहब के जहन के हिसाब से हो जाए, लेकिन वो ये जहन साजी कर रहे हैं। अब आ जाऊँ उस अहम तरीन और आखिरी चीज़ जो मैं बड़े दुख के साथ और अजियत के साथ बता रहा हूँ। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की पहले 13 मिनट की ऑडियो आई थी, अब अनकरीब 25 मिनट की ऑडियो आने वाली है। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला कह रहा है कि पहले 13 मिनट की ऑडियो आई थी और अब 25 मिनट की ऑडियो आने वाली है। मानी खेस बात बताऊं क्या है, ये पाकिस्तान का वो वज़ीर दाखिला कह रहा है जिसके अंडर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं कई। ये पाकिस्तान का वो वज़ीर दाखिला कह रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं कई। ये वो शख्स इंकशाफ कर रहा है, और ये इंकशाफ नहीं कर रहा, ये मान रहा है कि मैं ही हूं इस गंदे खेल के पीछे, मेरी ही हुकूमत है इस गंदे खेल के पीछे। कोई इनको पूछ सकता है? कौन पूछेगा इन्हें? ये माहौल है कोई इनसे को पूछ ले? जिसको कमिंग सून का भी पता है वो वजीर दाखिला है, वो बता रहा है कि मैं ही हूं सर, ऑडियो वीडियो किंग ही मैं हूं, मेरी पार्टी करती है सारे काम, मेरा बस चले उनके घर के बच्चों को सुनाऊं ना मैं वो ऑडियोज, सही है या नहीं है या कुछ भी है, छोटे छोटे बच्चों को सुनाऊं, मज़ा आ जाए उन्हें पता चल जाए कि इससे बड़ी कोई डर्टी गेम है जो आप खेल रहे हैं, इससे बड़ा फितनापन है कोई जो आप कर रहे हैं। आप खुद ही उसके डायरेक्टर हैं, आप खुद ही उसके प्रोड्यूसर हैं, आप खुद ही उसके एग्जीक्यूटर हैं कि वक्त आने से पहले जिस बंदे को, वज़ीर दाखिला जी, वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं जिसके नीचे एजेंसीज भी हैं, जिसके नीचे हसास इदारे भी हैं, जिसके नीचे कई सिक्योरिटी इदारे हैं, वो ये बंदा कह रहा है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जी। और रही बात सर्वे की, अभी भी सर्वे आया जी, इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है। वो लोग कह रहे हैं ये इसलिए जाली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैसला वोट करेगा, लोग कह रहे हैं। परवरदिगार भी तो बैठा हुआ है ना, सारी आप ताकतें इस्तेमाल कर लें। ये अपडेट सी।
फीडबैक से मुतलिक जरूर आगे कीजिएगा। चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।